दोस्तों कई बार आपकी आंखों की पलकों पर डैंड्रफ सा लग जाता है, पलक में सूजन आ जाती है, पलक से कीचड़ आने लगते हैं, चिपकने लगती है आँख, दर्द सा महसूस होता है और भारीपन भी लगता है। तो आँख की इस समस्या को क्या बोलते हैं, इसके क्या सिम्टम होते हैं और इसका क्या कारण होता है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आँख में सूजन या डैंड्रफ या चिपकने की समस्या को क्या बोलते हैं। दोस्तों कई बार लोग इसका इलाज भी कराते हैं और ठीक भी हो जाता है, लेकिन पुनः यह वापस समस्या आ जाती है। दोस्तों आज मैं इसको ठीक करने का परमानेंट सलूशन बताऊंगा, जिससे आपका 100% ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये जो हमारी आँखों के पलकों के किनारे होते हैं, इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे मेबुलिन ग्लैंड्स, जाइस ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये ग्लैंड्स हमारी आँखों में लिपिड और ऑयल का सेक्रेशन करने का काम करती हैं, जिससे हमारी आंखों का मॉइस्चराइजेशन बना रहता है और हमारी आंखों में फ्रिक्शन नहीं होता है और आंख चिकनापन फील करती है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि इन ग्लैंड्स में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है और आंख में पपड़ी, डैंड्रफ, पलक में सूजन, कीचड़ आना या भारीपन महसूस होना, ऐसी समस्या होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन को हम ब्लेफाराइटिस बोलते हैं। इस कंडीशन में आँख की पलकों पर पपड़ी सा लग जाता है, आँखों में ईचिंग होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, आँखों की पलकों में सूजन रहता है, आँख में दर्द होता है, भारीपन लगता है, आँख से कीचड़ आता है, आँख में ऑयलीपन ज़्यादा महसूस होता है। ये सब सिम्टम आपकी आँखों में नज़र आ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ब्लेफाराइटिस कई तरह की होती है, कभी कभार यह बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाती है, तो इसे बैक्टीरियल ब्लेफाराइटिस बोलते हैं। तो कभी कभी यह अल्सरेटिव या पैरासिटिक भी हो जाती है। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमको ये समझना है कि ब्लेफाराइटिस दो प्रकार की होती है। पहला होता है स्क्वैमस। स्क्वैमस में क्या होता है कि आँखों की पलकों पर डैंड्रफ सा लगा रहता है, आँख में थोड़ा बहुत सूजन रहता है, लेकिन उसमें लालीपन या घाव नज़र नहीं आते हैं। पलकों पर डैंड्रफ इकट्ठा होने के बावजूद भी पलकें अंदर से अच्छी होती हैं और स्वस्थ होती हैं। अगला होता है अल्सरेटिव ब्लेफाराइटिस। अल्सरेटिव ब्लेफाराइटिस में क्या होता है कि इन्फेक्शन आँख के अंदर भी हो जाता है और आँखों की पलकों के अंदर छोटे छोटे घाव से हो जाते हैं, आँख लाल भी हो जाती है। दोस्तों एक बेसिकली बात यह भी है कि ब्लेफाराइटिस का बैक्टीरिया जल्दी मरता नहीं है। कोई भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, इस बैक्टीरिया को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और दूसरा जो हमारी आंखों की पलकों में ग्लैंड्स होती हैं, जैसे मेबुलिन और जाइस ग्लैंड्स, ये हमेशा ऑयल और लिपिड का सिक्रेशन करती रहती हैं। अगर यह ग्लैंड्स हमारी आंखों की पलकों में ना हो तो हमारी आंखों में ड्राइनेस हो सकती है। ऐसा भी नहीं इन ग्लैंड्स को हम ट्रीटमेंट दे करके ख़त्म कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि इन ग्लैंड्स को प्रॉपरली क्लीन एंड हाइजीन रखना ज़रूरी होगा। जो आँखों की पलकों में ग्लैंड्स होती हैं ताकि उसके पोर्स खुले हों और वहाँ से लिपिड और ऑयल का सेक्रेशन बराबर हो सके। तो अगर हमें स्क्वैमस ब्लेफाराइटिस है तो हमें क्या करना होगा। स्क्वैमस ब्लेफाराइटिस में आँखों की पलकों पर डैंड्रफ सब इकट्ठा हो जाता है। तो जब हम नहाते हैं तो नहाने में 2 से 5 या 10 मिनट का समय लगता है। इस दौरान हमारी आँखों की पलकें जो है काफ़ी मुलायम हो जाती हैं। उसके बाद हमें एक बेबी शैम्पू लेना है, जिसे हाथ पर उंगली से रगड़ कर आँख को आराम से बंद करके इन पलकों पर अच्छे से लगाकर कॉटन के कपड़े से धीरे धीरे करके उसे क्लीन करना है, हाइजीन करना है। इतना आपकी आँखों की पलकों को नहीं रगड़ना है जिससे उसे ब्लड आने लगे। दोस्तों पलकों को अपने हाइजीन रखने से क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, इससे पहले आपको हमने बताया है कि इसका बैक्टीरिया जल्दी मरता नहीं है। तो जब आप नहाएंगे डेली के डेली और अपनी पलकों को डेली क्लीन करते रहेंगे, तो मान के चलिए यदि आपकी आँखों की पलकों में 1000 बैक्टीरिया हैं, तो अपनी पलकों को साफ़ करके उसे 800 पे ले आए। अगले दिन आपने साफ़ किया, अगले दिन हाइजीन किया, तो और भी संख्या उनकी कम हो गई, वो बढ़ नहीं रहे हैं। तो ऐसा करने से आपकी आँख पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी और बैक्टीरिया भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसके साथ आपको क्या करना है कि एक ऑइंटमेंट आता है एंटीबायोटिक विथ माइल्ड एस्टेरॉइड के साथ में, उसे आप डेली सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना है कि अपनी पलकों को नीचे वाले खींचना है और अंदर भर लेना है, जिससे आपकी आंखों में वह ऑइंटमेंट भरा रहेगा और वह बैक्टीरिया को पनपने नहीं देगा, उनकी संख्या को ग्रोथ करने से रोकेगा। इससे
जब अपनी आँखों को क्लीन करेंगे और ऑइंटमेंट भी यूज करेंगे तो इससे कम समय में ही आपके बैक्टीरिया धीरे धीरे हटने लगेंगे आपकी पलकों से और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ऐसा आपको लगभग 2 से 3 महीने तक लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, तो इसको हाइजीन करके ही ठीक किया जा सकता है। दूसरा, यदि आपको अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में दोस्तों आप ऑइंटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ में लुब्रिकेंट भी ले सकते हैं। और यदि आपकी आंखों में सूजन ज़्यादा है, घाव ज़्यादा हो गए हैं, तो कुछ एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक टैबलेट भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब अपने डॉक्टर से आपने सलाह लिया हो, यानी कि अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से इसका कंसल्टेशन किया हो कि हमें किस दवा का यूज़ करना चाहिए, किस दवा का नहीं यूज़ करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का यूज़ आपको नहीं करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस हो या स्क्वैमस ब्लेफराइटिस हो, इसका क्या कारण होता है, क्या इलाज होता है, इसके बारे में डिटेल में आपको हमने बताया। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आँख से संबंधित वीडियो हम आपके सामने लाते रहते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।